ओम शांति। 3/7/2022 की मुरली है। 10 जनवरी 91 की रिवाइज कोर्स है। मुरली का टाइटल है 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज की बड़ी प्यारी मुरली है। ये 4 सत्ताएं जो बाबा ने बताई है, अगर हमारा बैलेंस है तो हम बाप समान बन जाएंगे। तो देखो, आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे थे। आज के विश्व में 3 शक्तियां हैं, एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली सत्ताएं तो है ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। देखो आज बाबा क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से समझना। बाबा कहते हैं कि 4 सत्ताएं हैं, तो चौथी सत्ता जो है वो श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो आज विश्व में इन चौथी सत्ताओं की कमी है, मतलब श्रेष्ठ कर्मों की कमी है, जिसको कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। तो आज चारों सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही है। ये चौथी सत्ता वाली जो है आत्माएं, ये जो क्यों क्या कर रही है, चारों सत्ता में बैलेंस कर कर बाप समान बन रही है, सबका कल्याण कर रही है। तो बाबा कहते चारों सत्ता में एक धर्म सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी और खुशनुमा जीवन वाले। इसको धारणा सत्ता भी कह सकते हैं या धर्म की सत्ता भी कह सकते हैं। दूसरी राज्य सत्ता है। राज्य सत्ता में क्या है? राज्य सत्ता में है कि अपने राज्य को, अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह के शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियां संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। राजा अर्थात दाता हुआ ना, हर एक संतुष्ट हो जाए, सब बाबा के गीत गाने लगे। इसलिए बाबा कहते ये राज्य सत्ता जो है ना, राज्य सत्ता अर्थात स्व चलने की और औरों को चलाने की सत्ता, मतलब राज्य सत्ता। दूसरी विज्ञान की सत्ता। तो विज्ञान की सत्ता से क्या होता है, जो साधन होते हैं विज्ञान से चलते हैं, मनोरंजन के साधन या कोई भी एसी है, फैन है, ये सब क्या है, विज्ञान की चीज़ें हैं। जो ये साधन जो है वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष फल अनुभूति कराते हैं। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी का अनुभव कराना और साथ साथ भविष्य फल में जमा होने की अनुभूति होना, इसको कहेंगे कर्म के खजानों की सत्ता। देखो, विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा जो साधने है उसकी सत्ता। फिर श्रेष्ठ कर्म मतलब वर्तमान समय खुशी और शक्ति का अनुभव हो और भविष्य में जमा भी हो, ये कहेंगे कर्म की सत्ता। तो बाबा कहते इसको कहते कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, चारों ही कलाएं अपने जीवन में है, सबसे बड़ा खजाना कर्म श्रेष्ठ। अगर श्रेष्ठ कर्म का खजाना जीवन में नहीं तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान है। तो बाबा कहते देखो, तुम जितना जितना बाबा कहते ये चारों सत्ता को बैलेंस में रखोगे, उतने परमात्मा बाप समान बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं तपस्या के वर्ष में इन चारों सत्ता को चेक करना। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक स्थिति का अनुभव करते हो। तपस्या सदैव आसन पर बैठकर करते हैं। तो ये चारों सत्ता रूपी पाव एक स्थिति में है क्या, बेफिक्र बादशाह है क्या हम? ये बाबा कहते जितना हो सके उतना चेक करो। राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ऑर्डर प्रमाण चलते हैं तो चेक करो। तो ये राज्य सत्ता कभी कभी मजबूरी में तो नहीं चलाते, मोहब्बत से चलाते हो या दिखावा करते हो, बाबा कहते। और विज्ञान अर्थात विज्ञान की सत्ता मतलब ये हद का विज्ञान, हद का स्थूल साधने जो है आराम की अनुभूति कराते। लेकिन आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े से बड़ा विज्ञान है, वहाँ है ही साधन और यहाँ है साधना। देखो, वहाँ क्या है साधन, यहाँ क्या है
साधना, योग मतलब साधना, आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जा सकते हो। हद के विज्ञानी सूर्य चांद तक जाएंगे, लेकिन आप तो सूर्य चांद से भी पार मन बुद्धि की साधना द्वारा अपने समय पर पहुंचते हो। और कितना खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा विज्ञान है। और ये विज्ञान और क्या क्या करता है? मनोरंजन के साधन अनुभव कराता है। आप अगर उदास हो तो वो क्या करेगा? आपको मनोरंजन कराएगा। लेकिन उदास तो तब होंगे ना जब मन के दास होंगे। तो जो मन के दास होते हैं वो उदास होते हैं। तो ये कभी कभी 63 दंडमुख के संस्कार भी जागृत हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी भी दास नहीं बनना, उदास नहीं होना, मन सदा मौज में रहे, एकांत में रहे। तो सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो ना कि कभी कभी रूठ जाते हो। रूठना नहीं, मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना। ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती है। ऐसे ही धर्म सत्ता है। फिर धर्म सत्ता में क्या है? देखो, पहली हुई राज्य सत्ता, फिर हुई विज्ञान की सत्ता, अभी धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, ये धारणा भी है। तो बाबा कहते आप सब धर्म वाले भी हो और श्रेष्ठ कर्म वाले भी हो। तो चेक करो, ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न रहते हो, निर्विघ्न रहते हो, निराकारी रहते हो, निराकारी से आकारी रहते हो। इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। यहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। सदा ये गीत गाना, पाना था सो पा लिया। देखो आज बाबा ने राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, धर्म सत्ता, सब सत्ताओं पे समझाया है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को, बेहद के विज्ञान वाली साधनों स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सदा वाले, देखो श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्मयोगी आत्माओं को, बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनाने वाले। देखो बाबा क्या कहते हैं, बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने टीचर से भी मुलाकात की। बाबा अव्यक्त मुलाकात सबसे कर रहे। बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। बाबा पार्टियों से मुलाकात करके पूछ रहे। दिन रात बाप के साथ अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। जितना बाबा के समीप रहेंगे, बाबा कहते उतनी शक्ति मिलती है। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा और मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते हैं। निरंतर योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं। एक बाप के सिवाय और ऊंचा कोई है ही नहीं। एक तो ऊंची चीज प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, दूसरी प्यारी चीज जो होती है, जो प्रिय होती है, वो अच्छी लगती है। तो बाबा भी सबसे प्यारा है और ऊंचते ऊंचे। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके निरंतर याद में रहना है, निरंतर में अंतर नहीं पड़ना है। इसीलिए साधारण स्थिति में नहीं करना कोई भी, मतलब साधारण स्थिति न हो, स्थिति बहुत उच्च हो। इस गलती में नहीं रहो कि बाप की याद तो है ही नहीं, लेकिन सदा याद स्वरूप है। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी भी काम क्रोध लोभ मोह में बड़े विकार नहीं आ सकते, लेकिन अपमान ही अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। यह अलबेलेपन के रूप में माया आ जाती है। स्टडी रोज करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होते। चल रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है? चलने के साथ स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। बाप सभी बच्चों को सदा ही उच्च देखना है और बाबा की ये शुभ आशाएं है। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म की सत्ता वाले होना, श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है ना,
कितने जन्म चलेगी, कितना जमा किया, पूरा कल्प चलेगी, 21 जन्म चलेगी, आधा कल्प के बाद पूजे जाएंगे। तो पूज्य तब बनेंगे जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करेंगे। लास्ट जन्म भी देखो तुम्हारा कितना अच्छा है, भिखारी नहीं हो, दाल रोटी तो मिलती है ना। तो जब लास्ट जन्म इतना अच्छा है तो दुखी नहीं होना। सभी के ये तो सुख की भेंट में दुख है, बाकी ऐसी दुखी नहीं होंगे। फकीर बनकर रोटी नहीं मांगो। दुनिया के हिसाब से अति दुखी लोग हैं, सतयुग के हिसाब से दुखी है। अच्छा, बाबा ने टीचर से भी मुलाकात की। टीचर को कहा, बाबा ने टीचर का ही भी लक है जो सेवा की लॉटरी मिलती है। तो बाबा कहते रिगार्ड दो तो रिगार्ड मिलेगा। ये अनादि नियम है, देना अर्थात लेना और लेना अर्थात गवाना। तो लेने की कोशिश नहीं करना, मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड देते, तो लेने के पीछे जाना माना गवाना, अर्थात देना अर्थात लेना। तो अच्छा, बाबा कहते बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, बाकी क्या रहा, टीचर तो सबसे ज़्यादा खुश, क्योंकि स्टूडेंट को देख करके खुशी होती है ना। अच्छा, वरदान। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति भी न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं उनके पास दुख का नाम निशान नहीं आ सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख की और सुख ही सुख है, तो उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। स्लोगन। दुख को देखो, खुद को देखो और खुद की कमियों को भी भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति।